दोस्तों फोटोशॉप में पोर्ट्रेट रिटच आप सभी करते होंगे, तो ये सीन आपको फैमिलियर होगा। हीलिंग ब्रश से स्पॉट हटाओ, फिर पैच टूल, फिर मैनुअली डॉज एंड बर्न करो, फिर स्किन टोन को मैच करो। एक फोटो में 1 घंटा और क्लाइंट बोलेगा और थोड़ा सा स्मूथ करके दे दो। उस मोमेंट पर मैं भी चिढ़ता था। फिर रिटच फॉर मी प्लगइन मुझे मिला। हील, डॉज एंड बर्न, पोर्ट्रेट वॉल्यूम, तीनों प्लगइन, ये 3 प्लगइन और एक प्रॉपर सीक्वेंस, और वहां पे मेरा 1 घंटे का काम सिर्फ 5 मिनट में होने लगा। आज वही वर्कफ्लो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। हमारे चैनल पे हम फोटोशॉप और एआई एडिटिंग की टूल्स सिखाते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चीजें कवर करेंगे। एक, रिटच फॉर मी हील से स्पॉट करेक्शन, डॉज एंड बर्न से स्किन रिटच और पोर्ट्रेट वॉल्यूम से फाइनल फिनिश। और एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस बताऊंगा जो इन तीनों को सही तरह से यूज करने के लिए जरूरी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक एक्शन फाइल भी दी है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में आप देख सकते हैं मैंने एक पोर्ट्रेट इमेज ओपन की है जिसमें ढेर सारे ब्लेमिशेस है। अगर मैं इस ब्लेमिशेस को मैनुअली रिमूव करना चाहूँ तो मुझे आधा पौन घंटा तो आराम से जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एआई पावर्ड प्लगइन यूज करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों प्लगइन्स पेड है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इन प्लगइन्स को परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, प्रोमो कोड भी है, उसी से जाना, अच्छी डिस्काउंट आपको मिलेगी। तो सबसे पहला प्लगइन है, यहाँ पर है रिटच फॉर मी का हील। लेकिन उस प्लगइन को यूज करने से पहले हमें प्लेयर पैनल में इस इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट कॉपी हमने बना लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट लेयर बना ली। अभी हम चलते हैं यहाँ पे फिल्टर में। फिल्टर में आपको यहाँ पे रिटच फॉर मी में जो हील प्लगइन है उसको यहाँ पे एक ही क्लिक करना है, और ये आपके सारे फेस को ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। और ये बेसिकली एआई पावर्ड स्पॉट हीलिंग है। फोटोशॉप का जो बिल्ट इन हीलिंग ब्रश है उससे ज्यादा बेटर है। तो ये पूरे फेस को ऑटोमेटिकली स्कैन करता है, पिंपल्स, मार्क्स और रफ पैचेस को सबको ढूंढता है, और वहां पे वो उनको क्लीन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल एक क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आपको अपने इमेज के अकॉर्डिंग ये जो सेंसिटिविटी का जो स्लाइडर है इसको आपको एडजस्ट करना है। आप चाहिए तो आपके इमेज के अकॉर्डिंग आप इसको 70 या 80 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन मेरी इमेज का जो रिक्वायरमेंट है वो है 100 का, क्योंकि इस इमेज में ढेर सारे यहाँ पे ब्लेमिशेस है। तो यहाँ पे मैं 100 रख दूंगा। तो इतना होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेक अ मास्क। तो इसको आपको ऑन करना है और यहाँ से सिंपल अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपके सारे पिंपल्स हट जाएंगे और ये आपको यहाँ पे मास्क तैयार होके मिल जाएगा। अगर आपको इनकेस ऐसा लग रहा है कि कोई बर्थ मार्क है या इम्पोर्टेंट कोई ऐसा स्पॉट था वो यहाँ से हट गया है, तो आपको सिंपल इसको मास्क कर देना है। यहाँ पे ब्लैक मास्क यहाँ से ब्रश लेना है। जो भी पार्ट आपका यहाँ पे इरेज हो गया है वो आपको सिंपली इस तरह से रिकवर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से इसको पेंट कर देता हूँ व्हाइट कलर से। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एरिया को यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस मास्क को भी डिलीट कर देता हूँ। तो इतना काम होने के बाद आपको इसको एक्सपोर्ट नहीं करना। इसके बाद और आपको 2 प्लगइन यूज करने हैं। तो दूसरा प्लगइन है डॉज एंड बर्न। ट्रेडिशनली अगर हम डॉज एंड बर्न यूज करते हैं, उसको मैनुअली हम उसको यूज करते हैं, तो वहाँ पे बहुत टाइम लेता है। हाईलाइट्स को ढूंढो, शैडोज को ढूंढो, केयरफुली उसको पेंट करो। एक फोटो में इजीली आधा पौन घंटा तो आराम से जाता है। ये प्लगइन सब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों इमेज का एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे। तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई में बटन प्रेस करूंगा और इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ जाएगा। तो इस लेयर को हम, नीचे वाली लेयर को हम यहाँ पे नाम देंगे हील, और ऊपर वाली जो लेयर है इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डॉज एंड बर्न। अभी यहाँ पे ये नाम देने के बाद हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में रिटच फॉर मी, और इस प्लगइन में आपको डॉज एंड बर्न को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे रिटच फॉर मी डॉज एंड बर्न को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 स्लाइडर मिलेंगे। तो एक है हाइलाइट्स का और एक दूसरा है शैडोज का। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से एडजस्ट करता हूँ आपको यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इरेजर पे क्लिक करता हूँ
और आप देख सकते हैं ये आपको कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका हाइलाइट का स्लाइडर है और इसको आपको ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं लेके जाना, आपको आपके इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे 120 या 130 के आसपास रख देता हूँ। फिर उसके बाद ये है शैडोज़ का, तो इसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक 50 के आसपास यहाँ पे रख देता हूँ। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको सॉफ्ट लाइट लेयर लेनी है। तो पहले हम जैसे फ़ोटोशॉप मैनुअली यूज़ करते थे, वहाँ पे डॉज एंड बर्न करने के लिए हम 50% ग्रे लेयर लेते थे, फिर वहाँ पे हम डॉज और बर्न के लिए अलग-अलग टूल यूज़ करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे हम एक लेयर बनाएँगे, सॉफ्ट लाइट लेयर, और यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। तो सेम पुराने तरीके से यहाँ पे एक लेयर बन के आ जाएगी। अभी इस लेयर को आपको क्या करना है, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है सिंपली सॉफ्ट लाइट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है? अगर यही काम हम मैनुअली करने जाते तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम जाता। अभी आप देख सकते हैं कि इस प्लगइन की मदद से फेस पर एक नेचुरल डेप्थ आ गई है, चीक बोन्स स्लाइटली पॉप अप हो गए हैं, फोरहेड भी यहाँ पे स्मूथ लगने लगा है और जो रिज़ल्ट है वो मैनुअली करने से जो ज़्यादा समय यहाँ पे लगता था वो आपको एक ही क्लिक में यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लगाया, पहला हमने हील किया और फिर उसके बाद डॉजन बंद किया। अभी डॉजन बंद करने के बाद इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हल्की-सी यहाँ पे फ्लैट लग रही है। तो मुझे इस इमेज को 3 डायमेंशन बनाना है या फिर इसमें डेप्थ लाना है। तो ये जो तीसरा जो प्लगइन है, अभी हम यूज़ करने वाले हैं, वो है पोर्ट्रेट वॉल्यूम और ये मेरा सबसे बेस्ट प्लगइन है या फिर मेरा फेवरेट प्लगइन है क्योंकि ये प्लगइन फेस की 3D स्ट्रक्चर को एनालाइज़ करता है। फोरहेड, नोज़ ब्रिज, चीक्स, चिन और लाइटिंग को उसके अकॉर्डिंग रिफाइन करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये जो अभी फ्लैट इमेज दिख रही है, वो अभी इसमें डेप्थ आ जाएगी। तो इसके लिए हम इसका और एक स्टेप विजिबल लेयर बनाएँगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई और इसको नाम देंगे डेप्थ या फिर आप पोर्ट्रेट वॉल्यूम भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ डेप्थ। इस इमेज को सेलेक्ट करके फ़िल्टर में जाएँगे, फ़िल्टर में आपको रीटच फॉर मी और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वॉल्यूम का एक प्लगइन मिलेगा, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ही स्लाइडर मिलेगा। आप यहाँ पे इस स्लाइडर को यहाँ पे हम इरेज़र को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जिससे यहाँ पे क्या बदलाव हो रहे हैं ये हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको 50 से स्टार्ट करना है, धीरे-धीरे आपको आगे लेके जाना है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, इसको मैं 130 के आसपास यहाँ पे रख दूँगा और यहाँ पर भी हम सॉफ्ट लाइट लेयर को ऑन करेंगे और यहाँ से सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे ग्रे लेयर बन के आ गई और इसमें आप देख सकते हैं कॉन्टरिंग हो गई है, एक तरह से डेप्थ आ गई है। अभी इस सॉफ्ट लेयर लेयर को मतलब इस ग्रे लेयर को हम ब्लेंडिंग मोड देंगे यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, ठीक है? यहाँ पे मैं बिफोर आफ्टर आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो एक तरह से इसमें डेप्थ आ गई है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट वॉल्यूम को आप आखिर में यूज़ करो। हील के बाद डॉज एंड बर्न, फिर उसके बाद पोर्ट्रेट वॉल्यूम, तो यही करेक्ट सीक्वेंस है। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट रिटच वर्कफ्लो बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ये तीनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इनका ग्रुप बना देता हूँ और ग्रुप को आप चाहिए तो यहाँ पे नाम दे दो रीटच और आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज। तो ये सब काम हमने मैनुअली किया, लेकिन ये काम अगर हम बार-बार करेंगे, हर बारी वहाँ पे जाएँगे, तो यहाँ पे और भी हमारा टाइम कंज़्यूम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस है इसको हम एक्शन के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और किस तरह से एक्शन बनाते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आपको एक्शन चाहिए तो आपको वो एक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगी और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास रिटच फॉर मी के ये 3 प्लगइन्स है और उसके साथ-साथ आपके पास अगर ये इसका पैनल भी है, जैसे यहाँ पे मैं प्लगइन पे गया और रिटच फॉर मी पैनल और रिटच फॉर मी पैनल को मैंने ओपन किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्लाउड रिटच, तो यहाँ पर मेरे पास 214 क्रेडिट्स है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करने जाऊँ, तो ये क्रेडिट यहाँ पे मेरे खत्म होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ऑन डिवाइस मतलब यहाँ पे मैं इसको ऑफलाइन यूज़ करने चाहता हूँ, तो हम ऑन डिवाइस पे आएँगे। यहाँ पे हील, डॉज एंड बर्न और पोर्ट्रेट वॉल्यूम, अगर इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ और यहाँ से रिटच करता हूँ, तो आप 2 तरीके से इस रिटच फॉर्म प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। आप एक्शन के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास एक्शन नहीं है, तो आप सिंपली इस पैनल को डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से और मैं उस वेबसाइट का आपको लिंक दे दूँगा। आप जाके वहाँ से इस पैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। डा पैनल बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन आपको इस प्लगइन के लिए
पे करना पड़ेगा, ठीक है? उसका मैं प्रोमो कोड और लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये उसी तरह से यहाँ पे काम हो गया जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जैसे कि हील, डॉज एंड बर्न, फिर वहाँ पे पोर्ट्रेट वॉल्यूम, तीनों का सीक्वेंस सेम वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद ये फ़ोल्डर बन के आ गया। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज, ठीक है? अभी समझो आपके पास पैनल नहीं है, तो हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं? अभी समझो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, अभी इस इमेज को मैं रीटच करना चाहता हूँ। सिंपल है, सबसे पहले मैं एक्शन पैनल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं एक्शन में और एक्शन में आपको यहाँ पे जो बटन मोड है इसको ऑफ कर देना है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो ही आपको नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ये प्लस, ये फ़ोल्डर, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ। रिटच फॉर मी 2026 ये नाम देते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ये फ़ोल्डर हमारा बन के आ गया। अभी इसके अंडर मैं एक एक्शन बनाऊँगा, क्विक रिटच, रिटच फॉर मी, ठीक है? इस तरह से मैं इसको नाम देता हूँ और ये एक्शन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये फ़ोल्डर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई कलर कोड देना है, दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर देता हूँ और यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। अभी यहाँ पे जो-जो काम करूँगा, जो-जो मैं एक्शन यहाँ पे करूँगा, मतलब जो भी स्टेप्स यहाँ पे करूँगा, ये फ़ोटोशॉप एक्शन में यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अभी सबसे पहले इस इमेज का हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसका मैंने डुप्लीकेट कॉपी बना लिया और इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ फ़िल्टर में हम यहाँ पे रिटच फॉर मी और यहाँ पे हील पहला यूज़ करेंगे, हील। यहाँ पे सेंसिटिविटी 100, यहाँ से स्किन मास्क को ऑन और यहाँ से अप्लाई। अभी इसको नाम देंगे हील, ठीक है? और इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएँगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, तो ये स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ गई। यहाँ पे इसको नाम देंगे डॉज एंड बर्न। इस लेयर को सेलेक्ट करते हुए वापस से हम फ़िल्टर में जाएँगे, फ़िल्टर में रीटच फॉर मी, यहाँ पर हम डॉज एंड बर्न प्लगइन यूज़ करेंगे। सेम उसी तरह से आपको इसको एडजस्ट करना है और यहाँ से सॉफ्ट लाइट लेयर को ऑन करना है, यहाँ से अप्लाई कर देना है और इसका ब्लेंडिंग मोड आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है। इतना होने के बाद वापस से एक स्टैम्प विजिबल लेयर, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, और इसको हम नाम देंगे। इस लेयर को सेलेक्ट करते हुए फ़िल्टर में जाएँगे, फ़िल्टर में रीटच फॉर मी और यहाँ पे पोर्ट्रेट वॉल्यूम को ऑन करेंगे, तो इसमें एक 3D डेप्थ आ जाएगी और यहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है आपके हिसाब से। यहाँ से सॉफ्ट लाइट लेयर ऑन, यहाँ से अप्लाई और यहाँ से सॉफ्ट लाइट। इतना होने के बाद इन तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, और इसको नाम देंगे रीटच। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने नाम दे दिया और एक्शन को अभी हम स्टॉप करेंगे। ये हमारा एक्शन यहाँ पे रेडी हो गया है। मैं आपको चाहिए तो यहाँ पे बटन मोड ऑन कर देता हूँ। एक्शन पैनल में अभी ये एक्शन हमारी रेडी हो गई है। तो वापिस से हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस फ़ोल्डर को। अभी एक ही क्लिक में हम इस इमेज को यहाँ पे रीटच करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे इस एक्शन को हम चलाएँगे और ये हमारा इमेज यहाँ पे रीटच हो गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे ये रेड कलर की बिंदी थी, ये यहाँ से हट गई है। तो सिंपल है, आपको इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है, इसको मास्क बनाना है और यहाँ पे ब्रश लेना है। यहाँ पे व्हाइट कलर है, आपको यहाँ पे ब्लैक कलर लेना है और जहाँ पर बिंदी थी, या फिर आप इसको ओपेसिटी कम भी कर सकते। सिंपल यहाँ से एक बार क्लिक करना है और ये ओपेसिटी को वापस से ऑन 100% पे लेके जाना है। ठीक है? इस तरह से ये हमारा काम एक ही क्लिक में हो गया है। अभी चलते हैं यहाँ पे तीसरा इमेज। अभी इस इमेज को मुझे रीटच करना है, वो भी एक क्लिक में। सिंपल है, यहाँ पे हम एक्शन को ऑन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इमेज यहाँ पे रीटच हो गया है। ठीक है? आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज। तो एक ही क्लिक में हमने इमेज को यहाँ पे रीटच कर लिया है। तो इस एक्शन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्लगइन को परचेस करना है तो उसका भी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों ये था रीटच फॉर मी का कंप्लीट स्किन रिटचिंग वर्कफ्लो। हील से स्पॉट करेक्शन, डॉज एंड बर्न से डेप्थ, पोर्ट्रेट वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, तीनों एक साथ एक सीक्वेंस में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्शन फाइल दे दी है, उसको आप डाउनलोड करो, यूज करो और अपना टाइम बचाओ। अगर फोटोशॉप के और ऐसे टूल्स जानने हैं तो हमारे चैनल के ऊपर हमने ढेर सारे स्क्रीन रिटचिंग से रिलेटेड वीडियो ऐड कर दिए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। उनके लिए हमने एक्शंस भी वहाँ पे प्रोवाइड की है, तो काफ़ी आपके काम के लिए यूज़फुल होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।